अगर आप भी गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि इंडिया में सिर्फ गोल्ड वीज ही गोल्ड ईटीएफ नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के जितने भी गोल्ड ईटीएफ हैं सबको एक कंपटीशन में डाले हैं, जहां पे हम AUM, वॉल्यूम, एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर पे सारे ईटीएफ का रैंकिंग करेंगे और लास्ट में निकल के आएगा इंडिया का बेस्ट गोल्ड ईटीएफ। और फाइनल रिजल्ट में जिस ईटीएफ का नाम आया वो देख के हम खुद सरप्राइज हो गए। और बेस्ट गोल्ड ईटीएफ ढूंढ के निकालने के लिए हम एक रैंकिंग सिस्टम बनाया है, जिसमें हम 100 मार्क्स का एक कंपटीशन करेंगे। अब जैसे मान लो कि कोई भी बेस्ट ईटीएफ ढूंढने के लिए हमको 4 चीजें देखनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहला है वॉल्यूम। नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स को ही हम वॉल्यूम या लिक्विडिटी कहते हैं। हमें ईटीएफ खरीदने से पहले ये चेक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस ईटीएफ का डेली एवरेज वॉल्यूम कितना है, कितने नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स वहां पे एक्टिव है। क्योंकि ईटीएफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, कम वॉल्यूम वाला अगर आप ईटीएफ खरीद लेते हैं और कल को जब मार्केट गिर रहा है पैनिक होकर सेल करने जाओगे तो आपको कोई बायर ही नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो आपको औने पौने दाम पे अपने ईटीएफ को सेल करना पड़ेगा। इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी ईटीएफ को बाय करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वॉल्यूम को चेक करना। और यहाँ पे हम वॉल्यूम को 60 मार्क्स देंगे, यानी कि जिस गोल्ड ईटीएफ का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा उसको 60 मार्क्स देंगे और जिसका सबसे कम उसको 0 नंबर। अब किसी भी ईटीएफ को बाय करने से पहले दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें चेक करना चाहिए वो होता है AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। सिंपल शब्दों में कहे तो इससे हमें ईटीएफ के फंड साइज का पता चलता है कि किस ईटीएफ में कितना पैसा लगाया हुआ है लोगों ने। अगर किसी ईटीएफ का AUM 100 करोड़ है तो हम कह सकते हैं कि इस ईटीएफ में लोगों ने 100 करोड़ रुपया लगाया हुआ है, या ये AMC कंपनी 100 करोड़ रुपए को मैनेज कर रही है। तो किसी भी ईटीएफ का AUM जितना बड़ा होता है, मींस कि जितने ज्यादा लोगों ने उसमें पैसे लगाए होते हैं, वो उतना ही स्टेबल माना जाता है। इसलिए हमारे रैंकिंग सिस्टम में दूसरा पैरामीटर होगा AUM, और इसके लिए हम 20 मार्क्स देंगे। जिस ईटीएफ का AUM सबसे ज्यादा होगा उसको 20 नंबर और जिसका सबसे कम होगा उसको 0 नंबर। अब हमारा तीसरा पैरामीटर जो होगा वो होगा एक्सपेंस रेशियो। कोई भी ईटीएफ हो या म्यूचुअल फंड हो, उसको मैनेज करने के लिए AMC कंपनी हमसे कुछ पैसे चार्ज करती है। अब फ्री में तो हमारे पैसे को मैनेज करेगी नहीं, तो उसको ही हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। अब जैसे हम रूम लेते हैं कहीं पे जाके रेंट पे, बिल्कुल इसी तरह एक्सपेंस रेशियो को आप ईटीएफ का रेंट मान सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा ईटीएफ उतना बढ़िया है। हर कोई चाहेगा ना कि रेंट हम कम से कम पे करें, और इसलिए जिस भी गोल्ड ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होगा उसको हम 10 मार्क्स देंगे और जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको 0 नंबर। और हमारा सबसे लास्ट पैरामीटर होगा ट्रैकिंग एरर। अब मान के चलो कि गोल्ड का कीमत चल रहा है 1 लाख रुपया, लेकिन गोल्ड ईटीएफ का कीमत चल रहा है 99,900 रुपया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड का कीमत चल रहा है 1 लाख, लेकिन गोल्ड ईटीएफ का कीमत चल रहा है 1,01,000 रुपया। तो इसको ही हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा जो गोल्ड ईटीएफ है वो एक्चुअल गोल्ड के प्राइस को कितना एक्यूरेट ट्रैक कर रहा है। तो ये एरर जितना कम होगा, जितना अच्छे से गोल्ड के एक्चुअल कीमत को ट्रैक करेगा ईटीएफ, उतना बेटर होगा। तो हम इंडिया के जितने भी गोल्ड ईटीएफ है उनमें से जिनका ट्रैकिंग एरर सबसे कम होगा उनको हाईएस्ट मार्क्स देंगे, और जिसका सबसे ज्यादा ट्रैकिंग एरर होगा उसको 0 नंबर देंगे। तो 2026 में इंडिया का बेस्ट गोल्ड ईटीएफ ढूंढ के निकालने के लिए हम एक एक्सेल सीट बनाए हैं, और मेरे जानकारी के हिसाब से टोटल 25 गोल्ड ईटीएफ्स हैं। सारे ईटीएफ्स के सामने उसके AMC कंपनी का नाम, उसका AUM, एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर और वॉल्यूम सब नोट डाउन कर दिए हैं। अब हमारा सबसे पहला स्टेप होगा वॉल्यूम के हिसाब से इन सारे ईटीएफ्स को रैंक करना, कि वॉल्यूम जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको हम नंबर 1 पे रखेंगे और जिसका सबसे कम होगा उसको सबसे लास्ट में रखेंगे, और उस हिसाब से उनको मार्क्स देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम के हिसाब से नंबर 1 पे है टाटा गोल्ड, जिसका डेली एवरेज वॉल्यूम लगभग 4.5 करोड़ के आसपास है। अच्छा, एक बात हम आप लोगों को क्लियर कर दे कि यहाँ पे जो भी डाटा हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं ये डिफरेंट सोर्स से लिए गए हैं, इंटरनेट से। तो डाटा में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, ये हर दिन चेंज होता है। तो टाटा गोल्ड का डेली एवरेज वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, लगभग 4-4.5 करोड़ के आसपास, इसलिए इसको मिलेंगे टोटल 60 नंबर। सेकंड नंबर पे है हमारा निप्पॉन इंडिया का गोल्ड वीज है, जिसका वॉल्यूम लगभग 2 से 2.5 करोड़ के आसपास है, तो इसको 57.5 नंबर। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि तीसरे नंबर पे गोल्ड केस है जेरोधा का, जिसका वॉल्यूम लगभग 83 लाख है, इसलिए इसको हम 55 मार्क्स देंगे। सबसे लीस्ट वॉल्यूम किसका है, तो TWC गोल्ड ईटीएफ का, जिसका डेली एवरेज वॉल्यूम मात्र 2189 है, इसलिए इसको हम 0 नंबर देंगे। और हम लोग को यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जिस ईटीएफ का वॉल्यूम कम से कम 2 लाख ना हो, उस ईटीएफ में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जिस दुकान पे ज्यादा भीड़ होता है उस दुकान में कुछ ना कुछ तो खास होता है। तो वॉल्यूम के हिसाब से हमारे टॉप 3 गोल्ड ईटीएफ्स हैं टाटा गोल्ड, गोल्ड वीज और गोल्ड केस। तो क्या हम कह सकते हैं कि टाटा गोल्ड ही विनर है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी 3 टेस्ट और बाकी है, और अगला टेस्ट है हमारा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM
AUM का, और इसके लिए हम 20 मार्क्स देंगे। AUM के हिसाब से अगर हम रैंकिंग करें तो नंबर 1 पे हमारा आ जाता है गोल्ड वीज, जिसका AUM है लगभग 53,000 करोड़। तो इसको हम 20 मार्क्स देंगे। और देखो यहाँ पे कितना बड़ा फेरबदल हो गया। नंबर 2 पे आ गया गोल्ड आई ETF ICICI, जिसका AUM है 25,821 करोड़, इसलिए इसको हम 19.2 मार्क्स देंगे। तीसरे नंबर पे देखो तो SBI का सेट F गोल्ड आ गया, जिसका 24,424 करोड़ का AUM है। और जो वॉल्यूम में नंबर 1 पे था टाटा गोल्ड, उसका रैंक नंबर 6 हो गया, 5,715 करोड़ का AUM है इसका, इसलिए इसको 16 मार्क्स मिलेंगे। और सबसे कम नंबर किसको मिला है तो फिर से वापस TWC गोल्ड ETF, जिसका AUM मात्र 22 करोड़ है, इसलिए इसको हम 0 नंबर देंगे। अब आप लोगों को एक बात बता दे कि जिस ETF का AUM कम से कम 200 करोड़ भी ना हो, उस ETF में इन्वेस्ट करना क्या सही रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, वॉल्यूम के हिसाब से टाटा गोल्ड नंबर 1 पे है, अब AUM वाले पैरामीटर पे आए तो टाटा गोल्ड नंबर 6 टॉप 5 से भी बाहर हो गया, तो आखिर हम इन्वेस्ट कहां पे करें। तो इसके लिए हम बढ़ेंगे अपने टेस्ट में आगे और आएंगे तीसरे टेस्ट पे, जो है एक्सपेंस रेशियो का। और तीसरा टेस्ट हमारा 10 नंबर का है। और एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से अगर हम रैंकिंग करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज है कि नंबर 1 पे आ गया TWC गोल्ड ETF, जो पिछले दोनों टेस्ट में सबसे लास्ट नंबर पे था, 25वें रैंक पे था, वो अब नंबर 1 पे आ गया। TWC गोल्ड ETF का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है 0.34%। नंबर 2 पे है एंजल 1 का गोल्ड ETF 0.35% एक्सपेंस रेशियो के साथ, तो इसको हम 9.6 मार्क्स देंगे। नंबर 3 पे मिराई एसेट का गोल्ड ETF 0.35% सेम है। नंबर 5 पे टाटा गोल्ड है 0.35%। हमारा गोल्ड बीज कहाँ गया, गोल्ड बीज को ढूंढते हैं। अब यहाँ पे कितना हैरान करने वाला फेरबदल हो रहा है। जो गोल्ड बीज हमारे AUM के हिसाब से नंबर 1 पे था, और हम में से ज्यादातर लोग गोल्ड ETF मतलब गोल्ड बीज को ही मानते हैं। इतना ज्यादा फेमस और इतना ज्यादा पुराना और सबसे ज्यादा गोल्ड के फंड को मैनेज करने वाला ETF है गोल्ड बीज, लेकिन एक्सपेंस रेशियो इसका सबसे ज्यादा है 0.81%, इसलिए इसको हम सबसे निचले पायदान पे रखे हैं, 0.4 मार्क्स दिए हैं बस। जैसे जैसे हम टेस्ट में आगे बढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ ट्विस्ट आ रहा है। और हमारा सबसे लास्ट टेस्ट है जो है ट्रैकिंग एरर का, और इसके लिए भी हम 10 मार्क्स देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो भी ETF में इन्वेस्ट करें वो गोल्ड के प्राइस को एक्यूरेट ट्रैक करे। और इन 25 ETF को अगर हम ट्रैकिंग एरर के हिसाब से रैंक करेंगे तो नंबर 1 पे आ जाता है गोल्ड बेटा, इसका ट्रैकिंग एरर मात्र 0.28% है, इसको फुल मार्क्स देंगे 10 नंबर। दूसरे नंबर पे क्यू गोल्ड हाफ है जो क्वांटम का है, 0.29% इसका ट्रैकिंग एरर है। नंबर 3 पे है आईवी जिन गोल्ड 0.33%, और गोल्ड बीज है 8वें नंबर पे 0.40% ट्रैकिंग एरर के साथ, इसलिए इसको 7.5 नंबर मिला है। और हमारा टाटा गोल्ड कहाँ गया, टाटा गोल्ड को देखें तो टाटा गोल्ड 17 नंबर पे है, 0.66% ट्रैकिंग एरर है इसका, इसलिए इसको मात्र 3.33 मार्क्स देंगे। और सबसे लास्ट नंबर पे फिर से पहुंच गया है TWC गोल्ड ETF, जिसका ट्रैकिंग एरर है 2.53%, इसलिए इसको 0 नंबर देंगे। और हमको यहाँ पे वापस से ध्यान देना है, ट्रैकिंग एरर मैक्सिमम 1%, उससे ज्यादा ट्रैकिंग एरर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं किसी भी ETF में। वैसे तो 0.50% ट्रैकिंग एरर भी ज्यादा है, उससे कम ही रहना चाहिए, लेकिन गोल्ड के केस में हम 1% तक टॉलरेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे कितना बड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो आखिरकार फाइनल रिजल्ट क्या होगा। कौन से ऐसे ETF है इन 25 ETF में से जिसे हम कह सकते हैं कि ये बेस्ट गोल्ड ETF है हमारे लिए और हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हम फाइनल रिजल्ट की तरफ चलेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमको कमेंट करके ये जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है इंडिया का नंबर 1 गोल्ड ETF कौन सा है। तो अब हम आ गए हैं एक्सेल के फाइनल रिजल्ट वाले शीट पे। यहाँ पे हम चारों टेस्ट के मार्क्स को ऐड करेंगे और जिसका मार्क्स सबसे ज्यादा होगा मेरे एनालिसिस के हिसाब से हम उसको कह सकते हैं कि नंबर 1 गोल्ड ETF यही है। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम क्लियर कर दे कि हम कोई सेबी बेस्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, हम एक सिंपल से दुकानदार हैं और ये मेरा वेरी पर्सनल एनालिसिस है। कोई भी ETF मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचना और अपने सेबी बेस्ड रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर लेना। तो चारों टेस्ट के रिजल्ट को ऐड करके सबसे ज्यादा मार्क्स मिला है टाटा गोल्ड को, जिसका AUM है 5,715 करोड़, एक्सपेंस रेशियो काफी कम है 0.35%, ट्रैकिंग एरर भी 1% से कम है 0.66%, और वॉल्यूम सबसे ज्यादा 4.67 करोड़, तो इसको मिले हैं टोटल 87.73 मार्क। अब आप बताओ कि दूसरा टॉप गोल्ड ETF कौन सा है आपके हिसाब से। तो दूसरे नंबर पर है निप्पॉन इंडिया का गोल्ड बीज, इसका AUM सबसे मैसिव है और सबसे पुराना गोल्ड ETF है, 53,341 करोड़ का AUM है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है 0.81% है, ट्रैकिंग एरर
0.40% डिसेंट है। वॉल्यूम तो काफी बढ़िया है, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास, और इसको मिले हैं 85.4 मार्क्स। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट है जिसको देख के हम बहुत ज्यादा शॉक हो गए। तीसरे नंबर पे हमारा गोल्ड ETF है गोल्ड केस, जो जेरोधा का है, और इसका AUM भी बढ़िया है, 2164 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो भी कम है, ट्रैकिंग एरर तो बहुत ही कम है, और वॉल्यूम काफी मैसिव है, लगभग 83 लाख के आसपास, और इसलिए इसने टॉप 3 में जगह बनाया है मेरे टेस्ट में, और इसको हम दिए हैं 84.05 मार्क। अब सबसे ज्यादा मार्क्स जिसको मिला उसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं, और सबसे लास्ट में हमारा है TWC गोल्ड ETF, जिसका AUM सिर्फ 22 करोड़ का है। इसका एक्सपेंस रेशियो तो सही है 0.34%, लेकिन ट्रैकिंग एरर देखो कितना ज्यादा ट्रैकिंग एरर है, लगभग 2.5% के आसपास। डेली वॉल्यूम की बात करें तो बहुत कम, 2189 लगभग, और इसको मिले हैं मात्र 10 मार्क्स। देखो भाई, अब हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि यही रैंकिंग सही है, टाटा गोल्ड ही नंबर 1 होगा और गोल्ड बीज ही नंबर 2 होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। ये मेरा पर्सनल मेथड है। हो सकता है कि आपके हिसाब से AUM ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो आपके हिसाब से गोल्ड बीज नंबर 1 पे आ जाएगा, और इसलिए हम पहले भी बता चुके हैं कि ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। आपको जो भी तरीका सही लगे या जो भी गोल्ड ETF अच्छा लगे, आप अपने हिसाब से उसको एनालिसिस करो। तो गोल्ड ETF सबसे बढ़िया कौन सा है इंडिया में, ये तो हम समझ गए, लेकिन गोल्ड ETF में बाइंग कैसे करें, इन्वेस्ट कैसे करें, तो उसके लिए 2 चीजें करो। सबसे पहली चीज कि गोल्ड ETF हो या कोई भी ETF हो, ETF में इन्वेस्ट करने से पहले उसका INAV चेक, कहने का मतलब नेट एसेट वैल्यू। अब हम ऐसा आप लोगों को इसलिए कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि गोल्ड का प्राइस धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन गोल्ड ETF का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता है, और लोग महंगे प्राइस पे खरीद लेते हैं। बाद में गोल्ड का प्राइस गिरता है तो उनको लॉस लगता है। तो गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने से पहले उसका INAV चेक करो। INAV से हमको पता चलता है कि उसका एक्चुअल प्राइस कितना होना चाहिए। अभी एक्चुअल गोल्ड के प्राइस से मैच करके INAV का कैलकुलेशन होता है, और इसको चेक करने के लिए आपको कहीं भी जाना नहीं है, ये आपको अपने ब्रोकर ऐप पे ही देखने को मिल जाएगा कि उसका INAV कितना है। मान के चलो कि गोल्ड ETF का INAV चल रहा है 10 रुपया, लेकिन गोल्ड ETF का मार्केट प्राइस है 12 रुपया, तो आपको 2 रुपया ज्यादा महंगा मिल रहा है मार्केट। तो हमको क्या करना है, या तो INAV के प्राइस के बराबर ETF का मार्केट प्राइस होना चाहिए, या INAV से अगर सस्ता मिले तो हम कहते हैं कि डिस्काउंट पे मिल रहा है और भी ज्यादा बढ़िया है। INAV 10 रुपया है लेकिन गोल्ड ETF का प्राइस 8 रुपया है, तो हमको 2 रुपया डिस्काउंट पे मिल रहा है। ये सही मौका होता है गोल्ड ETF खरीदने के लिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अचानक से गोल्ड में रैली आया, गोल्ड का प्राइस 7% 10% ऊपर चला गया। हम आते हैं एक साथ 1 लाख 2 लाख रुपया से इन्वेस्ट कर देते हैं, सिर्फ न्यूज देख के, टेलीग्राम टिप्स देख के कि गोल्ड का प्राइस 2 लाख जाने वाला है, कहीं हमसे ये रैली छूट ना जाए, हम फोमो में आ जाते हैं। तो ये तरीका मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। या तो आप SIP स्टार्ट कर दो, या फिर हर डिप पे बाय करो। गोल्ड का कीमत अभी 1.5 लाख है, तो मान लो आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, कल को गोल्ड का प्राइस 2% नीचे जाए, आपने फिर से 10,000 इन्वेस्ट किया, परसों 2% और नीचे गया, 1% नीचे गया, आपने 5,000 और डाल दिया। इस तरह से अगर हम बाय करते हैं तो हमें लॉस लगने का चांस भी कम होता है, और हर सस्ते कीमत पे हमको मौका मिलता है गोल्ड ETF खरीद लेने का। अब वीडियो को खत्म करने से पहले हम आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं, आपके हिसाब से गोल्ड ETF बाय करने से पहले हमें सबसे ज्यादा किस फैक्टर पे ध्यान देना चाहिए, वॉल्यूम पे, AUM पे, एक्सपेंस रेशियो पे, या फिर ट्रैकिंग एरर पे? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दबा के ठोक दो सब्सक्राइब बटन। जय महाकाल। और अगर आप चाहते हैं ठीक इसी तरह से इंडिया के जितने भी सिल्वर ETF हैं उनकी भी हम रैंकिंग करें, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलता हूँ अम्मा साईं, अगले वीडियो में मिलेंगे।